छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण सूक्त वाक्यों को लेकर उपस्थित हैं। इन सूक्त वाक्यों को विस्तार से जानेंगे कि इनमें कौन सा गहन अर्थ छुपा हुआ है। सूक्त वाक्य कहने की कला गागर में सागर भरने के समान होती है। विद्वान की विद्वता का पता भी चलता है, परंतु उसका विस्तार करना भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता। इसके विस्तार के लिए भी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। तो आज हम निम्न पंक्तियों को देखेंगे। व्यक्ति अपने आचरण से महान होता है, जन्म से नहीं। दूसरी पंक्ति है, ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है, अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। तीसरी पंक्ति है, सुगंध का प्रसार हवा के रुख का मोहताज होता है, पर अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। जीवन अविकल कर्म है, न बुझने वाली पिपासा है। ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो सबसे पहली पंक्ति देखेंगे कि व्यक्ति अपने आचरण से महान होता है, जन्म से नहीं। ईश्वर ने सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से माना है और वह इसीलिए समदर्शी कहलाता है। सभी शिशुओं का जन्म एक ही प्रकार से होता है, परंतु मनुष्य ने स्वार्थ लाभ के कारण लोगों में कुलीनता और अंत्यजता की श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया है और कुलीन व्यक्ति यह मानते हैं कि कुलीन वर्ग में जन्म लेने से हम श्रेष्ठ हो जाएंगे, जबकि जो अंत्यज होते हैं वे श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। परंतु यह पूरा भ्रम है कि कुलीन व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है, तो अंत्यज व्यक्ति भी श्रेष्ठ क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि व्यक्ति का जन्म चाहे कुलीन हो चाहे अंत्यज हो, जब तक वह अच्छे कर्म नहीं करेगा, अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, अच्छा आचरण नहीं करेगा, तब तक वह
श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं कहलाएगा। तो जो व्यक्ति अच्छा आचरण करता है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, वह हमेशा जाना जाता रहेगा। अगली पंक्ति है, ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है, अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। महापुरुष यही मानते हैं कि व्यक्ति को अपनी आत्मिक शुद्धता पर बल देना चाहिए, अपने आचार विचार ठीक रखने चाहिए और अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है। इसके विषय में कहा भी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात ईश्वर का जो अंश है वह सभी प्राणियों में विद्यमान है। तो उसको चित्र में ढूंढने से अच्छा है कि अच्छे कर्म किए जाएं, क्योंकि ईश्वर उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं, उन्हीं पर अपनी दयालुता दिखाते हैं जो लोग अच्छे कर्म करते हैं। और जो अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए चित्र में ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा गया है, ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। सुगंध का प्रसार हवा के रूप का मुहताज होता है, पर अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। सुगंध जब भी उड़ती है वह हवाओं के अनुसार चलती है। हवाएं जिस दिशा में चलेंगी, सुगंध भी उसी दिशा का रुख कर लेती है। परंतु इसके विपरीत अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसके प्रशंसक हर दिशा में बढ़ते हैं, और यहाँ तक कि प्रशंसक ही नहीं बल्कि उसके अनुयायी भी बन जाते हैं। यही कारण है कि हम महापुरुषों को याद करते हैं और उनके बताए गए रास्तों पर चलने के लिए अग्रसर होते हैं। न जाने कितने लोग इस संसार में आते हैं, चले जाते हैं, कोई नहीं जानता, परंतु जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए हम सदैव याद रखते हैं। जीवन अविकल कर्म है, न बुझने वाली पिपासा है। जीवन के विषय में यह बताया गया है कि अविकल कर्म है, अर्थात निरंतर हमें कर्मशील रहना चाहिए। ये उस अतृप्ति के समान है, न बुझने वाली पिपासा है, अर्थात कभी भी प्यास नहीं बुझती है। कहने का आशय है कि व्यक्ति को हमेशा कुछ नया करते रहना चाहिए, सृजनशील रहना चाहिए और उसके लिए हमेशा नए नए कार्य करते रहना चाहिए। उसके लिए चैतन्य रहना चाहिए, गतिमान रहना चाहिए और नवीन सृजन में लगे रहना चाहिए। यही जीवन की परिभाषा है। और यदि आप जड़ हो गए, यदि आप तृप्त हो गए,
तो समझो आपका जीवन समाप्त हो गया। इसीलिए ये कहा जाता है कि जीवन अविकल कर्म है, न बुझने वाली पिपासा है, जिसमें हमेशा जिज्ञासा भाव बना रहता है और हम कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अगला बिंदु है ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ यह हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसमें दो बातों पर जोर दिया गया है, एक ईमानदारी और दूसरी बुद्धिमानी। यदि हम इन दोनों पर ध्यान दें और उसके अनुसार हम कार्य करते रहें तो हम जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे और साथ ही हमारे द्वारा किया गया कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ऐसे कार्य की हमेशा तारीफ होती है, ऐसे कार्य की हमेशा प्रासंगिकता बनी रहती है और ईमानदारी और बुद्धिमत्तापूर्ण किए गए कार्य निश्चित रूप से हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं और इसके साथ ही हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति भी कराते हैं। तो क्यों ना हम सभी अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक और बुद्धिमानी पूर्वक करते रहें। इसके द्वारा किए गए कार्य निश्चित ही सफल होंगे। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इन सूक्त वाक्यों के विस्तार को समझा होगा। धन्यवाद।